वीरों, वीरांगनाओं और शौर्य गाथाओं की जहां बात आती है, वहां जहन में स्वतः ही बुंदेलखंड की तस्वीर झलकने लगती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और आल्हा उदल की वीर गाथाओं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा की कलम की धार की साक्षी है यह भूमि। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कर्मभूमि है यह बुंदेली धरा। इसी वीर भूमि वसुंधरा के एक छोटे से गांव की शख्सियत ने एक नया इतिहास फिर से रचकर इस भूमि का मान बढ़ाया है। गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए प्रकाश पुंज बने इस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। मेरा बचपन मेरे गांव डकोर में बीता। हमारे उस गांव के हमारे बुजुर्गों का, उस धरती का, उस मिट्टी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है, जिससे कि हम तमाम जगह पर सफलता पाकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। यह है बुंदेलखंड की वीर धरा से उपजा एक साधारण से समाज का प्रखर तेज बिखेरता बालक। सब कुछ तो सामान्य सा ही था उस जालौन जिले के गांव डकोर में। अगर कुछ बात अलग थी तो उस बच्चे के कानों में राजा रानी की कहानियों के अलावा कुछ और आवाजें भी पड़ती थीं। उसमें एक आवाज उसके पिता ठाकुर प्रसाद सिंह की थी, जो स्वाधीनता की लड़ाई में जेल काट कर आए थे। वे चंद्रपाल को आजादी की कहानियां और अंग्रेजों के अत्याचार के किस्से सुनाते थे। ये कौन है? ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। ये उन्हें स्वयं ही नहीं पता था कि जीवन पथ पर एक लालटेन की मध्यम रोशनी की तरह ये सीख कितनी काम आएगी। कुछ साल बाद उनके जीवन में साथ खेलने वाला एक शिशु और आ गया। उनका नन्हा सा, प्यारा सा छोटा भाई शिशुपाल। अब ये चंद्र सूरज की जोड़ी उस डकोर गांव के गली कूचे में आम बच्चों के साथ खेलने लगी। लोग कहते, ये लो आ गई राम लखन की जोड़ी। उस समय प्राइमरी का भी बोर्ड होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें उनके 98% नंबर आए थे। पूरे ज़िले में टॉप किया था। ऐसे ही जो जूनियर हाई स्कूल बोर्ड होता था, उस समय भी उन्होंने पूरे बुंदेलखंड को टॉप किया था पढ़ने में। तो वो पढ़ने में बहुत तेज थे। एक सादा जीवन और उच्च विचार की सीख देने वाले पिता ने बालक चंद्रपाल को बचपन से ही जमीन से जोड़े रखा। वे गांव के और बच्चों के साथ खेलते तो थे, लेकिन खेल खेल में उन्हें समय की कीमत और कर्म के प्रति सजग रहने का ज्ञान भी हो गया। चंद्रपाल, चलो। वे अपने पिता के साथ खेत पर काम भी करते थे। हम अपने परिवार के लोगों के साथ खेत और खलिहान में जाया करते थे। उनके काम में हाथ भी बटाते थे। हमारा लगाव उस मिट्टी से, उस खेत से और उस खलिहान से आज भी है। किशोरावस्था में पहुंचते ही आस पड़ोस और गांव के लोगों की मदद करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अम्मा आज तो अकेली जा रही। यहीं से सहकार की भावना उनके हृदय में प्रबल हो गई। हम तुम्हें 1 रुपया नहीं दें, जो देखो तुम अपना हिसाब। रुपये जाने दो, खाने को रोटी तो दे दो। 2000 रुपया लगाए तो उसको क्या करो। समाज में फैली विसंगतियां, अमीर गरीब में भेद, दलितों और किसानों का दर्द उन्हें बेचैन करने लगा।
माँ आई थी, बचुरिया धर गई सोने की। चंद्रपाल को लगा अब आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन सब कुछ तो एक साथ ही नहीं हो सकता था। कभी पढ़ाई पिछड़ जाती, कभी खेती, कभी समाज के काम, तो कभी घर। चंद्रपाल जिद के पक्के नवयुवक थे। शिक्षा और समाज सेवा ही उनके संकल्प थे। हम लोग भी साधारण परिवार के लोग रहे हैं। सामने जो गरीब लोग दिखते थे, निश्चित रूप से उनको देख करके मन में बहुत पीड़ा होती थी और ये महसूस करते थे कि अगर कभी ईश्वर ने ऐसा मौका दिया कि हम कुछ करने लायक हुए तो निश्चित रूप से इनकी भलाई के लिए, इनके मदद के लिए जरूर हम काम करेंगे। चंद्रपाल की मां अक्सर बीमार रहने लगी थी। सबकी राय ये हुई कि इनकी शादी करा दी जाए। बेटा, पत्नी आएगी तो घर संभाल लेगी, फिर ये अपने पूर्ण शिक्षित होने का प्रण पूरा करने झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय जाए। चंद्रपाल के जीवन में माता पिता और समाज अहम किरदार थे जिनकी बात टाली ही नहीं जा सकती थी। बड़न की बात तो माननी पड़े बेटा। सो थोड़ी बहुत कसमसाहट के बाद चंद्रपाल ने विवाह के लिए हां कर देना ही उचित समझा। चूंकि हम घर के बड़े लड़के थे, जब हम लगभग हम समझते हैं कि 17-18 साल के रहे होंगे, तभी हमारी शादी हो गई थी। जीवन संगिनी के पग घर आंगन में क्या पड़े, लगा घर में नई नवेली दुल्हन नहीं, एक बेहद समझदार परिपक्व गृहस्थन आ गई है, जिसने आते ही घर संभाल लिया। बस कर बेटा। चंद्रपाल अब घर से निश्चिंत हो गए। घर में अब उनके साथ श्रीमती ज्ञानवती देवी थी, जो अपने सास ससुर और देवर सहित घर के चारों खंभे संभाले थी। हमारी पत्नी ने जिस धैर्य और जिस जिम्मेदारी के साथ काम किया, आज हम जो भी हैं, जहां तक हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में है। गांव ने ही उन्हें सहकारिता का मूल मंत्र सिखा दिया। दूसरों की मदद करना उनका मुख्य उद्देश्य बन गया। सहकार यानी एक दूसरे की मिलकर सहायता करना। सहकारिता की इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चंद्रपाल को गांव छोड़ना ही पड़ा और उन्होंने बुंदेलखंड महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया। छात्र जीवन में छात्रावास की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब हम एक संयुक्त परिवार को छोड़ करके पढ़ने के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से एक हम बहुत बड़े परिवार के साथ जुड़ जाते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश के कुछ ही समय बाद चंद्रपाल के ऊपर मानो वज्रपात हो गया। उनकी मां का निधन हो गया। उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। कॉलेज के साथियों की संगत ने चंद्रपाल की सहकारिता के प्रति विचारधारा को एक नई रंगत दे डाली। उनके कॉलेज के साथी दामोदर गेड़ा, शंभू राय, कैलाश गुप्ता आदि ने उनकी कर्मठता से ही जान लिया कि उनका साथी चंद्रपाल एक दिन बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि देश का नाम दुनिया में रोशन करेगा। चंद्रपाल सिंह जी के साथ काफ़ी समय बिताया। हर आदमी प्रभारी नहीं बन सकता, हर आदमी किसी परिवार का मुखिया नहीं बन सकता। यदि उसके अंदर गहराई है, वो आदमी को पहचानना सीख जाए, वो आदमी के अंदर उतरना सीख जाए कि इस आदमी में क्या दिखता है हमें, तो निश्चित रूप से फिर वो आदमी परिवार चला लेगा और पार्टी चला लेगा। चाहे कोई भी हो, चाहे विपक्षी हो, चाहे कोई हो, वो आकर्षण हर आदमी में नहीं मिलता है। तो मेरे को तो स्टार्टिंग से ही लगता था कि ये कोई बहुत बड़े नेता बनेंगे। चंद्रपाल जी ने MSc, MA, B.Ed और LLB की डिग्रियां हासिल की। साथ ही उन्होंने गणित विषय से PhD भी की। झांसी का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
उनके प्रखर छात्र जीवन और शिक्षा की चेतना का आधार रहा है। विषय बदलते, विषयांतर होता, पर समाज सेवा के जुनून का कभी ना मध्यांतर होता। जहां एक ओर चंद्रपाल सिंह यादव समाज और राजनीति के कर्तव्य क्षेत्र में जूझ रहे थे और कुछ कर दिखाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर ज्ञानवती जी एक अच्छी जीवन संगिनी होकर अपने नाम को चरितार्थ कर रही थी। वो देवर को पुत्रवत प्यार देती रही, देवर उन्हें मां जी ही कहने लगे। ससुर को पिता मान बैठी तो ससुर ठाकुर प्रसाद सिंह ने अपनी बहू को बेटी सा प्यार दिया। चंद्रपाल पति धर्म निभाते हुए 2 होनहार बच्चों यशपाल और प्रियंका के पिता बने। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। जब से मैंने होश संभाला और जब से उन्हें देखा तो लोगों के लिए काम करते ही देखा। पापा ने इतनी बिजी शेड्यूल में से भी उनके पास जो थोड़ा बहुत टाइम होता था उसमें हम बच्चों पे बहुत फोकस किया है, खास तौर पे मुझ पे बहुत फोकस किया है। बचपन में हालांकि हम लोगों को बहुत कम समय मिला उनसे बात करने का, उनके साथ रहने का, लेकिन वो काफ़ी प्रोटेक्टिव और केयरिंग टाइप के हैं। जब कभी भी हमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो हम लोगों के साथ होते हैं। हम जब छात्र राजनीति से गुजर रहे थे उस दौर में हमारी मुलाकात माननीय मुलायम सिंह यादव उनसे हुई थी और उसी समय से हम उनके नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे। हमारा प्रयास रहा, हमारी मेहनत रही, लेकिन उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमें यहाँ तक लेकर के आया है। बुंदेलखंड महाविद्यालय में छात्र यूनियन के वे हमेशा प्रमुख अधिकारी रहे। हमें सारे कॉलेज के लड़कों को एक जगह इकट्ठा करना बुंदेलखंड की छात्र राजनीति में वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए पारंगत हो गए। विकास को मार्ग पर लाना होगा। हमने यह देखा है कि यहाँ पे युवाओं की छात्र राजनीति राजनीतिक दलों की प्राथमिक पाठशाला है। वहाँ से लोगों के मन में विचार आते हैं। वहाँ की राजनीति जो है हम लोग बनाएंगे। डकोर के छोटे से प्राथमिक विद्यालय और सरकारी इंटर कॉलेज उरई से चला ये युवक सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में उतर ही गया। क्या आप सभी हमारे साथ हैं? हम साथ हैं। जो लोग विचारों से ओतप्रोत रहेंगे, जो इनकी विचारधारा बनेगी, वो आगे चल करके बहुत ही सफल राजनीतिक बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। वे शिक्षा की जरूरत को बेहतर तरीके से समझते थे, क्योंकि वे खुद लंबे समय तक इंटर कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी करते रहे और इस तरह से पढ़ाई के दौरान और पढ़ाई खत्म होने के बाद भी वो छात्र राजनीति से जुड़े रहे। कुछ किसानों को पानी यहाँ से मिल जाएगा। चंद्रपाल सिंह अब सहकारिता आंदोलन के जरिए मजदूर, किसान और समाज के वंचित तबके के उत्थान में जुट गए। अरे भैया राम राम। उनका 21 साल की उम्र से शुरू हुआ सहकारिता राजनीति का सफर अद्भुत रहा। क्या दादा सही कह रहे कि नहीं कह रहे? साधन सहकारी समिति, बुंदेलखंड विकास निगम तो शुरुआती मील के पत्थर थे। इसी बीच चंद्रपाल सिंह ने नौकरी छोड़ दी, कॉलेज शिक्षा से अवकाश ले लिया। कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर कृषि और सहकारिता के दोनों पहलुओं को उन्होंने अपनी सोच की प्रयोगशाला में खूब परखा। असहाय वर्ग और नारी उत्थान का उन्होंने शंखनाद कर दिया। हम सब मिलकर के सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उन महिलाओं की ऊर्जा का सदुपयोग इस देश को के विकास में
निश्चित रूप से करें, उनको आगे लाएं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी यहाँ पर सड़क बनवाई जाए। इस खरे सोने से लुभावने व्यक्तित्व के विद्वान चंद्रपाल सिंह यादव को सहकारिता के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी माना जाने लगा। हमारे साथ जय हिंद, जय हिंद। चंद्रपाल सिंह ने 1993 में पीसीएफ का चुनाव लड़ा और निर्विरोध पीसीएफ के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। इसी प्रोटोकॉल के अनुसार वे इफको, क्रिबको और नेफेड के डायरेक्टर बनाए गए। उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, छोटा भाई है मेरे। उनकी जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। हर एक जगह चंद्रपाल जी एक का वर्चस्व है, एक लीडरशिप देते हैं। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी के साथ मेरा करीब 26 साल पुराना संबंध है। सबसे बड़ी बात है कि वो पहले ऐसे भारतीय हैं जो आईसीए एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष बने हैं और कोऑपरेटिव इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कैनवास में एक बहुत चमकते हुए सितारे हैं। उनका भारतीय पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा दखल रहा है। वो एमपी रहे हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के एमएलए रहे हैं और अपने क्षेत्र के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं और उर्वरक के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है उनका। क्रिबको की प्रगति जो आज इस स्थिति में है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विगत 2 साल में 2 नई इकाइयाँ हम लोगों ने जोड़ी हैं, जो उनकी प्रेरणा से ही संभव हो सका है। उनकी जो क्वालिटी थी कि कोऑपरेटर को भी साथ लेना और हमारे विजन और मिशन को भी आगे बढ़ाना, इस सबसे बड़ी मैनेजमेंट की क्वालिटी थी। कभी कभी उनका सजेशन आता था, देखो मैं क्वालिफाइड आदमी हूँ, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ, एमबीए किया हूँ, पर्सनल मैनेजमेंट में टॉपर हूँ, लेकिन कभी कभी उनकी आइडिया ऐसी होती थी कि मैं सोचता था कि हमसे ज़्यादा अच्छा आइडिया उनकी है और मैं उसको अप्रिशिएट करता था और उसको इम्प्लीमेंट करता था। क्यों ऐसा था? क्योंकि वो टोटली कमिटेड थे कंपनी के बारे में, पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ क्रिबको के साथ जुड़े हुए थे। ये बड़ी रेयर क्वालिटी होती है और जितने कोऑपरेटर हैं उनमें ये अद्वितीय क्वालिटी थी चंद्रपाल जी की, कि जो निष्ठा, कमिटमेंट, डिवोशन और परसिवरेंस उन्होंने कंपनी के लिए दिखाया और रिमार्केबल थी। उन्होंने वर्ष 1996 में झांसी के अति पिछड़े इलाके कहे जाने वाले गरौठा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री राजा रणजीत सिंह जुदेव को हराकर विधानसभा पहुंचे। अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद भी उनके और रणजीत सिंह जुदेव सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से अच्छे संबंध रहे। क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वे बिना किसी भेदभाव के इनसे विचार विमर्श भी करते रहे। हम विधायक बने, हमने विधानसभा में भी अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से लोगों में अपनी विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास किया। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से प्रचंड वोटों से चुनाव जीते। मैं चंद्रपाल सिंह यादव वर्ष 2014 में वे राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। मैं चंद्रपाल सिंह यादव। माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सीधे सीधे किसान के बेटे हैं, किसान की पीड़ा इनके मन में है, इनको कानून लाना चाहिए, कानून बना करके इनके यहाँ के किसानों को मदद करनी। जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद चंद्रपाल सिंह यादव हर समय यही सोचते कि कौन सी ऐसी नई नीति बने जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचे। मैं देश के प्रथम सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का जो विजन है, जो सहकारिता में उन्होंने सपना देखा है,
उस सपना को अगर कोई व्यक्ति साकार कर रहा है इस देश में पंचायत लेवल तक, उसका नाम है डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव। संसद में रहते हुए वे विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों में शामिल रहे। संसदीय एस्टिमेट समिति, संसदीय एनर्जी समिति, संसदीय MPLAD समिति, संसदीय स्टैंडिंग समिति ऊर्जा, संसदीय क्षेत्रीय विकास परिषद। चंद्रपाल सिंह 1996 में क्रिब्को के उपाध्यक्ष बने। बाद में 1999 में वे क्रिब्को के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद देश की सभी सहकारी संस्थाओं ने मिलकर उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NCUI का निर्विरोध अध्यक्ष चुना। हमारी कारकिर्दी बनाने में उनका सहयोग, उनकी दृष्टि मेरे जीवन में काफी प्रभावित है। वही गुण उनकी ऊंचाई को बढ़ाता है। उन्होंने 11 वर्षों तक इस पद पर रहकर कीर्तिमान स्थापित किया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के वो प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे राजनीति की बात हो, सहकारिता की बात हो, इंसानियत की बात हो, समाज सेवा की बात हो, हर क्षेत्र में नंबर 1 है। I had an opportunity to work with him as a marketing director for 4 years 9 months and managing director for 5 years 9 months while I was working in Kripco. I feel honored to share few of my experiences during that period. Sri Chandrapal Singh ji personal support and guidance, we could able to tie up for DAP for a long term with Maden, a phosphatic company in Saudi Arabia for DAP supply to Kripco. जब मैं प्रबंध निदेशक बना यहाँ पर, उस वक्त भी हर चीज़ पर हम लोग का विचार का आदान प्रदान हमेशा होता था। 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कोई अपना विचार दिया और मैं उस विचार से सहमत नहीं हुआ। मैंने अपने ढंग से उनको समझाने की कोशिश की, तो वो हमेशा ओपन रहते थे। और जब उनको लगता था कि नहीं, इसमें थोड़ा ये अमेंडमेंट करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, तो वो हमेशा राजी रहते थे। लेकिन क्रिप्को के हित में क्या सबसे अच्छा है, क्या क्रिप्को को फायदा पहुंचाएगा, ये उनका हमेशा यही उनका ड्राइविंग प्रिंसिपल रहा। वंचित समाज को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए विभिन्न मुद्दे उठाए। दलितों से स्वयं आत्मनिर्भर होने के लिए छोटी छोटी सहकारी समितियों में भागीदारी लेने की हिम्मत जुटाने का आह्वान किया। एक तरफ उन्होंने ऋण लेने का महत्व समझाया, तो दूसरी ओर समय पर ऋण वापस लौटाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि फिर जरूरत पड़े तो सहकारी बैंकों में रुपया आपके लिए फिर उपलब्ध हो। गांव गरीब खेत खलियान का आदमी सहकारिता से जुड़ता है, गांव की प्राइमरी सोसाइटी से जुड़ता है, वहां उसको सस्ते ब्याज की दरों पर ऋण उपलब्ध होता है, उसको अच्छी क्वालिटी का खाद मिलता है, नई तकनीकी आधार पर तैयार किया हुआ बीज उसको उपलब्ध होता है। अच्छा उत्पादन होने के बाद जब वो बाजार में लेकर के जाता है तो उसको अच्छी दरों पर बेचने में तमाम सहकारी संस्थाएं उनकी मदद करती हैं। एक लंबे राजनीतिक जीवन में वो लोगों को और उनके कार्यों को आसानी से नहीं भूलते। एक फॉर्मूला तैयार कर रखा है उन्होंने अपने ही मन में, छोटे से छोटा काम भी बड़ा काम समझकर करो। इसी आदत ने चंद्रपाल जी को प्रशंसकों और चाहने वालों से हमेशा के लिए जोड़ दिया। 30 साल से भी ज्यादा के कार्यकाल में उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में क्रांति हिला दी। वो विज्ञान की पृष्ठभूमि से होने के कारण कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रयोगों की ओर खास ध्यान देने लगे। वो ये भी अच्छी तरह समझते थे कि बिना शिक्षा का दामन थामे किसान, छोटा व्यापारी, मजदूर, दलित, महिलाएं हरगिज आगे नहीं बढ़ सकते।
डीएम से हो चाहे कमिश्नर से हो, जिससे हो, यहाँ इस लेवल पे बात सबसे करेंगे और तुरंत उसका समाधान निकालेंगे। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। चेयरमैन का इलेक्शन नॉर्मली टॉप की से नॉमिनेटेड आदमी आता था और यूनानिमसली बोर्ड में चेयरमैन हो जाता था, लेकिन चंद्रपाल सिंह जी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए और यूनानिमस इलेक्शन नहीं हुआ, एकमात्र वोट से वो विजयी हो गए। इसके बाद करीब एक हफ्ते बाद मैं उनके ऑफिस में बैठा था, चैम्बर में, और उनको मैंने साफ शब्दों में बताया कि चेयरमैन साहब देखिए, मैंने आपको वोट नहीं दिया था। और इस पर उनका जवाब जो था हमारा दिल छू लिया। वो खाली मुस्कराए और कहे, सिंह साहब, मैं सबकी भावनाओं का इज्जत करता हूँ, आपको जो ठीक लगा वो वैसे दिया, मुझको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये दर्शाता है कि आदमी दूसरी की भावनाओं का कितना इज्जत करता है और उनके लिए हमारा रिस्पेक्ट हमेशा के लिए बढ़ गया। चंद्रपाल सिंह को समाजवादी पार्टी में प्रदेश के प्रमुख महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। वो दिन था और आज का दिन है। बुंदेलखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर कोने से लोग चंद्रपाल सिंह यादव के पास अपनी सभी तरह की समस्याएं लिए दौड़े चले आते हैं। वो बहुत ही ग्राउंडेड हैं। जब भी वो गरीब लोगों से या जो इस तरह के पिछड़े हुए लोग हैं उनसे मिलते हैं, ज़रूरतमंद से मिलते हैं, उनकी बहुत ही मदद करने के लिए उनमें एक ललक रहती है। और इन सब व्यस्तताओं के बीच भी वो परिवार को, अपने लोगों को पूरा समय देते हैं। इतने उदारवादी होने के खामियाजे भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि राजनीति की शतरंज में कौन किसे कब मात दे जाए कुछ पता नहीं। चूंकि वे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, इसीलिए विपक्षियों ने एक राजनीतिक षड्यंत्र में चंद्रपाल सिंह को भी फंसा दिया, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 3 महीने की जेल भी उनका आत्मबल तोड़ नहीं पाए। वो ही एक दौर था, एक लंबे समय तक, कि जब हमने काफ़ी जीवन में सबसे ज़्यादा समय फिल्म देखने में अगर व्यतीत किया तो जेल में रह करके किया। सुबह की सैर, कसरत उनके प्रिय शौक हैं, तो उसका उन्होंने अपने नीतिगत विचारों को फैलाने में भी उपयोग किया। एक अतुलनीय कार्यकर्ता। परिणाम यह हुआ कि ख्याति अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंच गई। उनका चयन ICA एशिया प्रशांत के उपाध्यक्ष के रूप में भी हो गया। वो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बोर्ड मेंबर रहे, जिनमें जर्मनी की IRU भी शामिल है। पर कमाल तो तब हुआ जब ICA एशिया प्रशांत कोरिया में हुई। 15वीं क्षेत्रीय संसद में चंद्रपाल जी भारी मतों से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। एशिया पैसिफिक कोऑपरेटिव के चेयरमैन जब बने तो इनको जो वोट मिले हैं शायद आज तक किसी को मिला। It is with a profound sense of pleasure and gratitude that I stand before you today to open my first regional assembly as president of International Cooperative Alliance. हमें गरीब खेत खलिहान में काम करने वाले लोगों की पीड़ा का जो एहसास हुआ था, आज उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समृद्धशाली बनाने में पूरे एशियन कंट्रीज में हमारा ये प्रयास है कि हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करें।
उन्होंने दुनिया के लगभग 3 दर्जन से अधिक देशों मसलन जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी आदि की यात्राएं की और सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाया। स्वभाव से विनम्र, गंभीर और शर्मीले चंद्रपाल जी एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे भाई, एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता साबित हुए। पत्नी ज्ञानवती कहती हैं, हमारी देखभाल में कभी कसर नहीं की। ऐसा कोई क्षण नहीं जब उन्होंने हमारी खबर नहीं रखी। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते, हमारे पिताजी भी नहीं समझते थे कि हम अपनी लड़की का संबंध कर रहे हैं तो इतने अच्छे वो होंगे, पर अपार खुशी है कि हमें ऐसे पति मिले। पापा तो जैसे बाहर हैं वैसे ही वो घर पे हैं, वेरी वेलकमिंग, मुझे इतना प्यार दिया, बेटी की तरह हमेशा पूछते हैं। कई गलतियां भी मैंने बहुत करी हैं छोटे में, मेरे को बहुत डांटते भी थे और फिर उसके बाद फिर जब भी फ्री टाइम रहता था उनके पास या 3-4 घंटे में जब भी मेरे को बुला के बहुत अच्छे से समझाते थे। पापा आज जिस मुकाम पे हैं बहुत संघर्षों के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने हम बच्चों को भी यही शिक्षा दी है कि बहुत मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करो और अपनी मंजिल को पाओ। मित्र भी यही कहते हैं, दोस्त नहीं कोई उनसा। सारे कार्यकर्ता कहते हैं, उन जैसा कर्मठ व्यक्ति नहीं देखा। विपक्षी कहते हैं, वो तो हमारा अपना ही है। जनता कहती है, हम उनके दिल में रहते हैं और वो हमारे दिल में। हमारे बिखरे सपनों को वो समेटता है, फिर से हमारी आंखों में सजाता है। सूर्यमुखी सपना टूटा है, किंतु अंधेरे को दी आंखें, ताकि हजारों सूर्य अजन में इसी कोहरे में से झांके। वो हमारी उम्मीद की चमकती किरण है, हमारा साथी चंद्रपाल सिंह यादव।